आत्मवंदन। पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद स्टार्ट आत्मबंधन से। करेंगे। यस। पानी चाहिए तो आप पी सकते हो। आत्मबंधन से। आत्मवंदन। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हमें हमेशा सत्य के साथ रहना है। ध्यान के लिए बैठिए। क्लास्प योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स और आंखों को आराम से बंद कीजिए। सब कुछ छोड़ के हमें ध्यान करना है। हमारे अंतर शक्ति, यूनिवर्स, जो हमको ये क्षण जो रिक्वायर्ड है वो हमें देता रहता है। इसके लिए हमें रिसीविंग करने की ताकत बढ़ानी है। खुद को महसूस करना है। कहाँ है हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, उसे देखना है अंदर से, महसूस करना है। पहला ओंकार करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। म्यूजिक लगा 3 बार ओंकार करेंगे। एक, ओ। दो, ओ। तीन, ओ। अभी जागरूकता से ध्यान करने की आवश्यकता है। पहले हम आरोग्य के लिए ध्यान करेंगे, उसके बाद धन संपदा के लिए ध्यान करें।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् Shrim Brazi, 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 Shrim Brazi.
2 मिनट के लिए ऐसे शांत बैठेंगे। जो भी अभी हमें एनर्जी मिली है आरोग्य के लिए, धन के लिए और पॉजिटिविटी के लिए, उसे अंदर ही रखने की कोशिश करना है, खुद के लिए यूज हो जाए। पूरे 4 दिन की आपको ये एनर्जी है, तो ये 4 दिन की एनर्जी ऊर्जा आपको पूरा ध्यान रखें। Gratitude बोलो। महामृत्युंजय मंत्र सबसे अच्छा है आरोग्य के लिए। आपका आरोग्य हमेशा अच्छा रहेगा। ग्रेटिट्यूड देंगे, पहले खुद को ग्रेटिट्यूड देंगे, खुद के श्वास को ग्रेटिट्यूड देंगे। हम जो भी ये जो चीजें अभी यूज करते हैं, मोबाइल से लेके खाना पीना, जिधर भी जो भी यूज करते हैं वस्तु में, उन सभी को धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे। उनका काम वो नहीं छोड़ते, हमारा काम हमें नहीं छोड़ना है, हमें हमें ग्रेटिट्यूड देना है। पूरे सजीव के लिए हमें धन्यवाद देना है। रिश्तेदार, मित्र, परिवार, समाज, जो भी है, सबको धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है। सूर्य देव को धन्यवाद देना है। चंद्रदेव को धन्यवाद देना है। जब भी आप कम ऊर्जित खुद को समझे, तब महामृत्युंजय मंत्र सुनिए, ध्यान कीजिए। 5 मिनट में आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जब भी मेंटली वीक है तभी भी आप सुन सकते हो। किसी किसी का डर है, क्या है, कुछ भी हो, तो आप सुनिए उसे, बहुत चेंजेस आएंगे। विश्व के सभी गुरु को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप सभी का भी धन्यवाद, ध्यान देने के लिए, लेने के लिए, आपका समय ध्यान के लिए आने के लिए थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हम खुद को उजागर करेंगे। पहले पैरों को हिलाना है, हाथों को हल्के से हिलाना है, और दोनों हमारे हाथ और अपनी आंखों पे रखना है। पूरे हाथों में जो एनर्जी है, उन सबको, पूरे शरीर को मालिश जैसा करना है। पूरे शरीर में आपके वो एनर्जी फैल जाएगी, और वही हाथ आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और जब भी आपका मन करे, हल्के से अपने हाथों में स्मित हाथ से करके आंखों को ओपन करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को, थैंक यू। सभी को आत्मवंदन। 6:20 तक हम बुक रीडिंग करेंगे। उसके बाद अनुभव शेयरिंग और कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। नहीं तो बाहर आने आ सकते हो आप।
कुछ अर्जेंट काम है तो काम करके भी सुन सकते हो, और जो बैठ सकते हो बैठ सकते हैं। जिसको किचन में जाना है वो किचन में भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। 6:20 तक पढ़ेंगे, 6:20 हम बात करेंगे। किसी को पढ़ना है तो आगे आ सकते हो, तो मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर 49 है, तीसरा पैराग्राफ है। अलग अलग इंसान अलग अलग समय पर इन परिवर्तनों के संपर्क में आएंगे, क्योंकि उन्हें एक साथ होने से काम नहीं चलेगा। यह अराजकता पैदा करेगा जहाँ एक निश्चित आदेश की जरूरत है, जैसा कि एक व्यक्ति परिवर्तनों से गुजरता है और अनुभव का अनुवाद करता है। वे किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए मुड़ सकते हैं जो पहले से ही परिवर्तनों से गुजर चुका है। आपसे जो शुरुआती लोग हैं उनके लिए एक प्रक्रिया बहुत कठिन हो सकती है। तुम जिस तरह बरसते हो, एक बार जब आप परिवर्तनों से गुजरने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप रास्ता बना सकते हैं और दूसरों को सिखा दिखा सकते हो। ऐसे रोड मैप है जो कुछ घटनाओं को इंगित करते हैं जो हो सकती है। यदि आप समय की उन कीवर्ड्स में प्लग करना चाहते हैं, आपके अपने विकास के प्रति हर पल जितनी अधिक प्रतिबद्धता होगी, उतनी ही जल्दी अंतिम व्यक्ति के लिए परिवर्तन होंगे। तो जैसा हम परिवर्तन होते हैं, मीन्स जैसा हमारा ध्यान अच्छा लगता है ना, परिवर्तन हो। तो मेरा अभी आज का मैं अनुभव बोल देता हूँ कि मैं जब मैं तभी ध्यान कर रहा था सुबह पे, आपके साथ भी मैं ध्यान करता हूँ, तो मैंने खुद को ऐसा देखा कि एक प्लेनेट पे हूँ, एक दूसरे प्लेनेट पे, और एक मंच पे बैठा हूँ, और मेरे ऊपर यूनिवर्स के कुछ हाथ आ गए, हाथ, और मेरे ऊपर 1000, 1111, 1111 पिरामिड्स रखे थे। तो इतने ऊंचे हुए कि पूरे पेड़ पे थे, तो बहुत ऊंचे थे, 4 to 5 किलोमीटर तक थे ऊपर ऊंच। और मेरे आगे लाखों सोल्स बैठे थे ध्यान के लिए। तो, तो हमारा जो क्या होता है, एक योगा में आसन करके बैठे थे और ध्यान कर रहे हैं। तो ये जो रहता है वैसा, तो हमारा सोल अभी इधर है और किधर दूसरी जगह भी रहता है। तो मैंने आज ये मेरा ये 5वां ऐसा सोल देखा है कि मैं और किसी जगह पे भी काम कर रहा हूँ। पहले 3 देखे थे, मेरा ये चौथा, और ये अभी आज एक 5। टोटल में ऐसे 5 जगह और 4 जगह भी काम कर रहा हूँ, अलग 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 प्लैनेट्स पे। हम्म, तो ये भी दिखता है। तो हमें ये महसूस करना है, इसलिए ये पैराग्राफ था। तो हम जैसे जैसे ध्यान करेंगे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पहले हम खुद को बैलेंस करना है, सब छोड़ के देना है। पूरा समर्पित होने के बाद सब कुछ होने लगता है। ओके। एक समय था जब मानव प्रजातियों ने उच्च आयामी आवृत्तियों पर कब्जा कर लिया था, और आपके पास वास्तविकताओं के माध्यम से आगे बढ़ने और पदार्थ में हेरफेर करने की क्षमता थी। इन क्षमताओं में से कई जानबूझकर उन प्राणियों द्वारा बिखरी हुई है जो आपकी वास्तविकता के प्रभारी है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर वास्तविकता के अपने संरक्षक होते हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग भंडारी और संरक्षक होते हैं। तो पदार्थों की हेर पार भी कर सकते थे, तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जब 12 हेलिक्स डीएनए था तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, डार्क वर्कर्स जो थे वो आ गए, तो उन्होंने वो डीएनए को खोला, ओपन किया, बिखरा दिया, और खाली डबल हेलिक्स रखा। तो हम जन्म लेने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या है, क्या कर कैसे। लेकिन बच्चे जो रहते 1 साल, 2 साल, 5 साल, उनको सब समझ में आता है।
जैसा वो विचार करने लगते तो वो सब भूल जाते हैं। ऐसा भी आज ध्यान में आया है कि 5 हाई ईयर्स की जो लड़कियां हैं, तो उनसे ज्यादा प्रेम करना है सभी को। सभी को उनसे उनका ख्याल रखना है, उनका रिस्पेक्ट देना है। ऐसा है, उनको बहुत 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 जरूरी है प्रेम की। खुद की हो, घर में हो, दूसरों की हो, सब आप है ना, उनसे प्यार से बात कीजिए। उनको जो रिक्वायर्ड है वो देने की कोशिश कीजिए। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आपसे प्यार करेंगे वो, जो भी लड़कियां हैं आपके आसपास है। उन्हें हैप्पी रखने की कोशिश करना है बस। लेकिन दिखावा नहीं करना है। जो है वो नेचुरली करो। दिखावा दिखे मत करो। ठीक है। हम अभिभावक शब्द का प्रयोग तटस्थ तरीके से कर रहे हैं। आप अभिभावक शब्द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जो सुरक्षात्मक है। हम कहेंगे कि एक अभिभावक वास्तविकता का प्रभारी होता है, और शायद वे इस दूसरों से बचाते हैं। वे दूसरों को अंदर नहीं आने देते और अपनी वास्तविकता को बदल नहीं देते। अभिभावक जैसा ही कि हम उनका उल्लेख कर रहे हैं, आवश्यक रूप से परोपकारी उत्थान करने वाली संस्थाएं नहीं है। जो संस्थाएं आपकी वास्तविकता की रखवाली कर रही है, वे उन संस्थाओं को बाहर रख सकती है जो आपको मुक्त कर देगी। तो हम घिरे होते हैं डार्क वर्कर्स और लाइट वर्कर्स के कारण, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तब हम वाइट एनर्जी के लिए बढ़ेंगे, वाइट प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे। तो ये डार्कनेस अपने आप जाएगा और उसकी जो ताकतें हैं वो हम पे से निकल जाएगी। हम बहुत कुछ भूल गए हैं क्योंकि आपको फिर से उपकरण दिए गए थे, और आपके बहुत से निहित क्षमताएं बिखरी हुई थी और अनप्लग थी ताकि वे काम न करें। आपके समाज में मन पर नियंत्रण कम हो गया है। सुरक्षा के पर्दे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर रखे गए हैं, क्योंकि यदि आप इस जानकारी में से कुछ को प्लग करने का प्रयास करते हैं तो आपको पास उपकरण या पृष्ठभूमि या इन वास्तविकता को समझने की क्षमता नहीं होगी। अब पूरा ग्रह वास्तविकताओं का विस्तार करने में डूबा हुआ है। में जाने के लिए पेज नंबर 50। इन अन्य वास्तविकताओं के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी स्वयं की वास्तविकता को बहुत गहराई से तलाशने की आवश्यकता होगी। तो पहले हमें क्या करना है? हमारी वास्तविकता, खुद की वास्तविकता ढूंढना है। स्वयं की वास्तविकता बहुत मैटर करती है। हम जो मूवी देखते हैं ना, तो हीरो हीरोइन कहते हैं उनकी वास्तविकता हम पे आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो नहीं है। जैसे ही हम मूवी के देख के बाहर आ गए तो हम नॉर्मल होते हैं। गाड़ी नहीं, जब खुद की गाड़ी है तो आराम से आती, लेकिन वो गाड़ी नहीं मिली, ऑटो नहीं मिला, बस नहीं मिला मूवी देख के आने के बाद, तो वो हमारी वास्तविकता दिखाती है ना। 20 साल के मनोविश्लेषण के लिए कोई समय नहीं है। आपके कुछ घंटों के भीतर कौशल और क्षमताओं का विकास करना होगा जो आपको अपने स्वयं के भावनात्मक विकास में कुछ दशकों की यात्रा करने की अनुमति देगा। आपको भावनात्मक राजमार्ग पर यात्रा करनी होगी, क्योंकि मानव शरीर खुद को भावनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति करना है। वह आपकी प्रजाति की विशेषता और उपहार है। तो भावना भावना मीन्स क्या? हमारे इमोशंस पर हमें खुद पर काम करना है। हमसे हमें जो जो बहुत कंट्रोल करता है वो होता है हमारे विचार और हमारे इमोशंस। बाकी हमें कोई कंट्रोल नहीं करता है, मैनेज नहीं करता है। हम जिधर भी जाए, दिन में इधर उधर करे जो भी है, सालों साल रहते हैं, तो हमें कौन कंट्रोल करता है? हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, इमोशंस हमें कंट्रोल करती है, और हमारे विचार। बाकी हम किसी का सुनते नहीं। जो भावना होती है उसके साथ रहते हैं। और कुछ स्मार्ट लोग रहते हैं, होशियार लोग हैं, वो हमारी भावनाओं से खेलते हैं, इमोशन से खेलते हैं और यूज करते हैं। तो उनसे हमें बचना है, इसलिए हमें ध्यान करना है। हम बहुत सेंसिटिव रहते हैं सभी लोग, इसलिए ध्यान डेली जरूरी है।
जब आप मेडिटेशन डेली करोगे तो आप बैलेंस में रहोगे, तो आप पर किसी का इफेक्ट नहीं होगा, आप खुद पर खुद सुनेंगे। पहले आपको उन क्षेत्रों के लिए भावनात्मक राजमार्ग खोलने की आवश्यकता होगी जिन्हें आपने इस विशेष जीवन काल में स्वयं से छुपाया है। जैसे जैसे ये डेटा आपके अंदर पंक्तिबद्ध होता है, वैसे वैसे यादों की बाढ़ आ सकते हैं। उन घटनाओं की यादें जो उस समय आपके के लिए कठिन था, या शायद आपके पास इसके लिए कोई संदर्भ नहीं था। आप में से कुछ लोग अलौकिक संपर्क की उन घटनाओं का उजागर कर सकते हैं जो आप सभी के बचपन में हुई थी। आपसे कुछ लोग कामुकता की उन अभिव्यक्तियों को उजागर कर सकते हैं जिन्हें आप उस समय नहीं समझ पाए थे जब आप उनमें शामिल थे, चाहे आप एक निष्क्रिय या सक्रिय भागीदार थे। ऐसी चीजें मानव भावनात्मक शरीर द्वारा दफन कर दी गई है, क्योंकि ये निर्णय के प्रति बहुत संवेदनशील है और मानसिक शरीर जबरदस्त निर्णय लेता है। आध्यात्मिक शरीर से जुड़ा भावनात्मक शरीर इसमें छिपता है। ये भावना के बारे में लिखा है और हमें कैसा रखा है सभी जाति को। तो मैं एकदम सिंपल सा और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसा हम अभी है ना स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं सभी जो, अभी बहुत सारे लोग स्मार्टफोन से हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे बात कनेक्ट होके हम सेशन कर रहे हैं एक साथ, तो आप तो ध्यान कर रहे हैं, तो एक क्या होगा कि आप ये समझो, आपके सभी वो स्मार्टफोन लिए और आपको है ना खाली फोन करने वाला नॉर्मल फोन दिया, तो कैसा होगा। तो वही स्थिति जो 5G अभी अभी जो हमारा मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो 12 हेलिक्स 12 हेलिक्स का है, 12 हेलिक्स का डीएन है। लेकिन आपको जैसे ही खाली नॉर्मल फोन, वो नॉर्मल फोन में इसमें इसमें डेटा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, खाली बात कर सकते हो, खाली बात करने का फोन, सिंपल सा 1000 रुपीज में आता है ना, नोकिया और किसी का भी आता है। तो वो आपको दिया कल से, तो आपको कैसा होगा। तो आप किस हम जुड़ेंगे नहीं, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हम एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, खाली बात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति वो डार्क, जो डार्क वर्कर्स है उन्होंने हमारी की है। हमारे सब कुछ था, उससे भी ज्यादा हम कर सकते थे, टेलीपैथी सब कुछ कर सकते थे, इधर भी जा सकते थे, क्या भी कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, उनको राज्य करना था पृथ्वी, तो पृथ्वी पर तो उनका पहला वार हो गया, वाइट वर्कर को उन्होंने हराया, और उसके बाद हमें वो छोटा सा डब्बे वाला फोन जैसा हमें रखा। तो खाली बात कर सकते हैं, रो सकते हैं, झगड़ सकते हैं, तो जो नॉर्मल नॉर्मल कुछ चीजें है ना वही कर सकते हैं वैसे। तो वैसा होने स्थिति है, उस स्थिति से हमें फिर से हमें वो स्मार्टफोन पाना है। तो इतना सिंपल मैं करके बोल रहा हूँ, उस जो स्मार्टफोन है ना, तो हमें फिर से वो लेना है। तो धीरे धीरे आएगा, 2G आएगा, 3G आएगा, 4G आएगा, बाद में आपको 5G मिलेगा, वो स्मार्टफोन मिलेगा, फिर आप जुड़ पाओगे। तो ये हमारे प्रोसेस है। ओके, आई थिंक ये आपका एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। आप सभी सोचते हैं कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप किस पर आधारित है, किसकी कहानियां हैं, इस जीवन काल में बड़े होने के बारे में क्या आज करते हैं। हम आपसे जो संवाद करना चाहते हैं। अश्विनी तो दार बंद कर दो। आप सभी सोचते हैं कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप किसी पर आधारित है, इसकी कहानियां हैं। आप इस जीवन काल में बड़े होने के बारे में क्या याद करते हैं। हम आपसे जो संवाद करना चाहते हैं वह यह है कि आपके पास कई समांतर वैध अस्तित्व है जिनकी यादें आपसे अलग है। आपने इस यादों को रोक दिया या संबंधित घटनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, क्योंकि आपका भावनात्मक शरीर उनकी गणना नहीं कर सका। आप जिन चीजों को दोहन करेंगे उनमें अधिकांश आपकी कामुकता से जुड़ी हुई कोई, क्योंकि ये उसका एक हिस्सा है। अपने आप को कोई कि आप समझ नहीं पाए हैं, और इसके उद्देश्य को समझने के लिए आपको इसमें जाना हो। कामुकता क्या है, इसके उचित और अनुचित अभिव्यक्ति के विषय में नियम कैसे बनाए हैं, साथ साथ ही आपके लिए संपर्क और ऊर्जा का बोध होगा जो आप में कई लोगों के आसपास तब थे जब आप उन्हें सिखाने के लिए छोटे थे। आपने इस घटनाओं को रोक दिया क्योंकि आपको ये विश्वास करने के लिए समर्थन नहीं दिया गया था कि वे वास्तव में घटित हुई है। तो एक कामुकता के बारे में भी लिखा है, लेकिन हमें
हमें क्यों कामुकता होती है, क्यों हम शादी करते हैं, क्यों क्यों रहते हैं वैसा। तो हमारा जो वो है, तो हमारा नेचुरल रूल भी है कि हमारा डीएनए में आगे जाए, वो डीएनए काम करता है। तो डीएनए को और दूसरे नए शरीर चाहिए, तो डीएनए विकसित करना है खुद को, तो वो आगे लेके जाना है, इसलिए वो भी होता है। वो अलग 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 रूट है। तो लेकिन जो होता है वो फ्लो में रहना है, ऐसा है। जैसे जैसे आप इस बहुआयामी अन्वेषण को शुरू करेंगे, वैसे वैसे यादें जो आपके खुद से छिपाई है सामने आएगी। आपको आश्चर्य होगा कि आप पूरी घटनाओं और अपने जीवन के बड़े हिस्से को पूरी तरह से भूल सकते हैं, विशेष रूप से वे घटनाएं जो तब घटित हुई जब आप 12 वर्ष के कम उम्र में के थे, जब आप मस्तिष्क द्वारा गणना नहीं किए जा सकने वाले डेटा को के प्रभाव को बंद करने के लिए तंत्रिका तंत्र की क्षमता का पता लगाते हैं। तो आप चकित रह जाएंगे, और फिर भी रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए आप उन्हें फिर से चलाएंगे। अब आपके पास इनमें से कई चीजों की गणना करने की क्षमता होगी, क्योंकि आप तटस्थ रहना सीखेंगे और यह नहीं आंकेंगे कि आपने किस में भाग लिया है। तो जैसे आप ध्यान करेंगे तो आप तटस्थ रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। तो हमारी जो याददाश्त रहती है ना, तो हमारी जो याददाश्त है, हमें अभी कितना, किसी को 30 साल हुआ है, किसी को 40 साल हुआ है, तो किसी को 50 साल हुआ है, तो हमें हमें एक महीने के पहले क्या खाया था पता नहीं रहेगा नॉर्मल लाइफ में। लेकिन कुछ शादी हुई है, कुछ हमने पाया है, कुछ झगड़ा हुआ है, वो सब चीजें हमें याद रखती है। हम किधर पास हुए हैं, कभी हैप्पी मोमेंट्स याद रखते हैं, कभी दुखी मोमेंट्स भी हमें याद रखते हैं। क्यों, कैसे होता है वो, उनमें हमारी इमोशन जुड़ी होती है, इसलिए वो सब डेटा हमारे ब्रेन में इमिडिएटली वापस आता है। हाँ, मैं गई थी शादी, कहाँ कैसे गई थी, वो सब कुछ याद रहेगा। तो शादी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए दिक्कत होगा, वो सब याद रहेगा। नॉर्मल गए तो नहीं दिखा। खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत बढ़िया था, तो वो याद रखेगा। तो हमें ये सब कुछ याद रखते हैं। तो हम, हमारी यादें सभी इमोशन से जुड़ी है, और वो जो इमोशंस है, हम जन्म जन्मों से रखते हैं। मरने के बाद भी हमें हमारे साथ आती है, ये हमेशा याद रखें। तो पुनर्जन्म मीन्स बदला रहता है, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं, कुछ काम अच्छे करने के लिए भी लोग आते हैं, बचा हुआ काम करने के लिए भी आते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे आप इस बहुआयामी अन्वेषण को शुरू करेंगे, वैसे वैसे यादों जो आपने खुद से छिपाई है सामने आएगी। आपको आश्चर्य होगा कि आप पूरी घटनाओं और अपनी जीवन के बड़े हिस्से को पूरी तरह से भूल सकते थे, विशेष रूप से घटनाएं जो तब घटित हुई जब आप, वो हो गया, ये पढ़ा है हमने। तो तो हमें ये सब कुछ याद रहता है, इतना ही होता है। जैसा कि आप अपने वर्तमान शरीर, पहचान और जीवन काल का पता लगाते हैं, इसे जल्दी से करें। तो क्या बोल रहे हैं, हमारा जो वर्तमान शरीर है उसको जल्दी से पता करें। ये मायने करता है हमारे लिए। जैसा कि आप अपने वर्तमान शरीर, पहचान और जीवन काल का पता लगाते हैं, इसे जल्दी करें। आपके पास उनका अध्ययन करने के लिए वर्ष नहीं है, जैसा कि आपने डीएनए में जानकारी को फिर से तैयार किया गया है, और उनका अध्ययन करने के लिए वर्ष नहीं है। तो हमें जल्दी से जल्दी खुद को पहचानना है, खुद को अंडरस्टैंडिंग करना है। जैसा कि आपने डीएनए में जानकारी, पेज नंबर 51 है। जैसा कि आपने डीएनए में जानकारी को फिर से जोड़ा जाता है, और फिर से जोड़ा जाता है, आप ये महसूस करने में सक्षम होगी कि इस जीवन की घटनाएं कैसे जुड़ती है और खिलती है, और कई अलग अलग जगहों के साथ उद्देश्य का एक सूत्र है, जहां आप रहते हैं, और कई अलग अलग पहचाने है जो आपने कब्जा कर लिया है कब्जा कर लिया है। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, आपका आपका जैसे आपका इस पुनर्जन्म दिखाई दिया, पहला जन्म दिखाया, तो आपको पता चलेगा कि इस जन्म में आपको ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है।
इसका आपको पता चलेगा। हर एक का अलग रहता है कर्म, अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, वो उसकी किसी को चुकता नहीं है। तो इस जन्म में हम ऐसा क्यों है, इसका हमें पता चलेगा तो अच्छा रहेगा ना, है ना। तो वो होता है। आदर्श रूप से आप निर्णय से बाहर निकलेंगे और उसके कारण आप सक्षम होंगे। तो हमें सक्षम होना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है। जैसा हम प्रैक्टिकल लाइफ में कमाते हैं, रहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं अलग अलग, तो उसको पता है, वैसे हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में भी खुद को रेडी रखना है। हम खुद को रेडी में सक्षम बनना है, पैरों पे करना है। किसी को हमें ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं, हम खुद को फॉलो करना चाहिए। खुद की जो अंतरात्मा है ना, उससे जुड़े हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ओके। आप कभी कभी ऐसे निर्णय, ऐसी ऐसी स्थिति आती है, चुनौती आती है, हम विचारों के बाहर होती, तभी हमारे इनर जो सोल है ना, वो आपको गाइड करती है। आपके गार्डियंस है ना, वो आपको गाइड्स करते हैं। तो उसको हमें कनेक्ट होना है। एक बार कनेक्ट होने के बाद कुछ आपको कम नहीं पड़ेगा, सब कुछ आप आपका स्वर्ग ही है जीवन। स्वर्गमय होगा आपका जीवन, ऐसा है। किसी स्थिति में आप खुश रहोगे। आदर्श रूप से आप निर्णय से बाहर निकलेंगे और उसके कारण आप सक्षम होंगे। यहाँ वास्तव में क्या हुआ था, इसकी कहानी चुनने के लिए, जिसे आप सेलुलर मेमोरी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप के से अनुभव करेंगे। जिस तरह से आप इस उच्च आवृत्ति में कदम रख सकते हैं और इस ग्रह पर अपने जीवन का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं, वह इस प्रक्रिया में आपकी भागीदारी को आंकना नहीं है। यह बहुत ही जटिल और बहुत महत्वपूर्ण है। महसूस करें कि हमने अभी क्या कहा। इस प्रक्रिया में मौजूदा प्रतिमान को नष्ट करना और वास्तविकता का विधर्मी बनना शामिल है। आप ये समझने लगेंगे कि ये एक वेद सा वास्तविक अस्तित्व आपसे छिपाया गया है। ये जरूरी है कि आप ये याद रखना शुरू करें कि आप कौन है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान में बैठ के तो क्या करना है, मैं कौन हूँ पूछना है, मेरा क्या काम है पूछना है, मुझे क्या करना है, क्या मेरी जिम्मेदारी है, खुद को अंदर ही अंदर पूछना है, तभी आपको जवाब मिलेगा। ये आपको छिपाया गया है ना। ऐसा है कि आप वो डार्क वर्कर्स ने पूरे हमारे शरीर को है ना कंट्रोल करके रखा है, पूरा हमें अभी भी तो हमें झाड़ दिया। मीन्स ऐसा अंधेरे में हम खुद बैठे हैं, कुछ तो कंबल वगैरह डाल के खुद ही बैठे, और हम बोले कि बाहर अंधेरा है, बाहर तो लाइट ही लाइट है। तो अभी वो कंबल से हमें बाहर निकलना है, तो उसके लिए हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, सेवा देनी है, हैप्पी रहना है, आनंदी रहना है। आपको कोई नहीं रह सकता कि आप आनंदी रहना है। पहले खुद आनंद रहिए, समाधानी रहिए, और समझने की कोशिश कीजिए खुद की वास्तविकता को, और सेवा दें। आप है ना दिन में एक कौन सी ऐसी निरपेक्ष सेवा करें तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। उसका जो परमानंद बोलते हैं वो आएगा आपको। तो उसे हमें इम्बाइब करना है। एक काम कीजिए, ज्यादा नहीं, एक ही काम ऐसा करें कि वो, और लिखे आप वो काम को। आपके प्रति आप खुद का ही रिस्पेक्ट बनेगा, आप खुद का ही अ, प्रशंसा करेंगे। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा रहता है। हम भूल गए सभी इस, कुछ पाने के लिए ना हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो जो हमें जो हमारे पास है, उसको हमें भूलना नहीं है, उसको लेके जाना है। आप अकेले नहीं हैं, आप इसे अकेले नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जब हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी आत्मा के मानक वाहक हैं, तो आपके स्वयं के अन्य पहलू भी है जिन्होंने कहानी का पता लगाया है, और ऊर्जा के इस बहुमर को बनाने के लिए आपके समय अवधि में वापस आ रहे हैं, जो सभी वास्तविकताओं को प्रभावित करने वाला है। जब तक आप बदलने के लिए तैयार है, तब तक हम इन समयों के महत्व और उनके द्वारा धारण किए गए उत्साह और आनंद पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते हैं। हमें बदलने के लिए रेडी होना है, हमें रेडी रहना है बस। बाकी अपने आप हो जाएगा, है ऐसा है उनका। यदि आप बदलने के लिए तैयार नहीं है,
और चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको ऐसे अनुभव से गुजरना होगा जो कम आनंददायक होंगे। आप सभी के पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये कठिनाई हो सकती है क्योंकि आप में से प्रत्येक के पास पकड़ने और पकड़ने का अपना क्षेत्र है, और फिर भी आप में से प्रत्येक यहाँ कुछ करने के लिए आया था, ताकि आप अपनी यात्रा जारी रख सके, और जो आपकी आत्मा अनुभव करने के लिए लालायित है। यह ऐसा है जैसे आपका यह अधूरा कारोबार है। आप में से कई लोगों के लिए पर्दा बहुत कस कर खींचा गया था, ताकि आप उड़कर न उड़ जाए और कहे, मैं यहाँ फिर से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये पैराग्राफ ये है ना, हम सभी लोग है ना, तो हम किसी में तो अटक गए हैं, बहुत सारा अटैचमेंट करके बैठे, और बहुत सारे प्यार करते हैं कि जो चीजों को जो इतना करना नहीं चाहिए। हम वास्तविकता को भूल के हम उसमें अटक गए हैं। वो अटकना मीन्स कैसा है कि हमारे खुद पर ऊपर ही हमने नेट बनाया है, वेब नेट, खुद को ये रस्सी से बांध के रखा है। तो उन चीजों के लिए पकड़ के बैठा है कुछ, हर एक स्थिति में हम अटक जाते हैं, तो उसको उसमें से बाहर आना है। साधु संत रहते हैं और कुछ भी, कुछ लोग देखते हैं ना, वो कभी भी रेडी रहते हैं। अभी इसी क्षण भी मुक्ति आए तो हैप्पीली हमें जाना है, ऐसा रखना है खुद को। नहीं, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरा ये काम रहना है, अभी कुछ मुझे होना नहीं चाहिए, मुझे ये करना है। ये सब मटेरियलिस्टिक से हमें बाहर आना है। हमारे बच्चों को लिए ये करना है, वो करा रही, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे जो लोग, वो सब कुछ अपना अपना प्रारब्ध लेके आए, उनको वो करेंगे ही। हम पर उनका कोई अधिकार नहीं है। छोड़ देना है सब कुछ। हमें किसी पर भी अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार हमारे खुद पर है खाली, बस। बाकी किसी पर भी हमारा अधिकार नहीं है। वो इसमें से बाहर आइए और योग कीजिए, ध्यान कीजिए, सेवा दीजिए, है ना। आप में से जो लोग उच्च लोगों को समझते हैं, उन्होंने कई बार इस ग्रह पर बहुत अकेलापन महसूस किया है। इस समय, ये पैराग्राफ 622 हो गया, ये खत्म करता है ये पैराग्राफ। आप में से जो लोग कुछ लोगों को समझते हैं, उन्होंने कई बार इस ग्रह पर बहुत अकेलापन महसूस किया है। इस समय यहाँ आप जैसे लाखों लोग हैं जो एक जबरदस्त सपोर्ट ग्रुप बना रहे हैं। आप एक दूसरे से मिलने और खोजने लगे हैं, और आप अपनी चेतना को पिरोने लगे हैं। एक महीन रेशमी धागा चेतना के अन्य धागे से के साथ आपकी एक सबसे सुंदर रचना को बिना किसी महान प्रयास के एक साथ आते देखे, क्योंकि ये एक योजना का हिस्सा है और आप कुछ चीजों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये पैराग्राफ है, जो हम जुड़े हैं अभी, अभी जुड़े ना, वही वही हो रहा है। पूरे ग्रह को इस तरह से नियंत्रित किया गया है कि जब आप पहली बार यहाँ आए थे, तब से आपको सिखाया और प्रशिक्षित किया गया है कि आप अपनी वास्तविकता के नियंत्रण में नहीं है। आपको सिखाया गया है कि सब कुछ परिस्थिति जन्य है, और ये है कि सब कुछ उस चीज पर निर्भर करता है जिसमें आपको आपका कोई कहना नहीं है। ये गलत है। आप पेज नंबर 52 पे आए हैं। ये है कि जो आपको डीएनए को नियंत्रित करते हैं, आपका हर चीज पर पूरा नियंत्रण है। जब तक आप ये खोज नहीं लेते और उस पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप इस मुक्त इच्छा क्षेत्र में आपके साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके अधीन है, और आपकी मासूमियत में आप उन चीजों के संपर्क में आए गए हैं। उन्होंने आपके डीएनए, आपकी बुद्धि और कई अन्य चीजों को नियंत्रित करने की अनुमति दी है। ठीक है, इधर रुकते हैं। पेज नंबर 52 हो गए, पेज नंबर 53 अभी नहीं पढ़ेंगे। तो 623 हुआ है। अभी जो भी बुक पढ़ रहे हैं ना, उधर तक हम यात्रा कर रहे हैं। जो आप भी जुड़े हैं ना, वही हम कार्य कर रहे हैं। जिधर भी आप हो, किसी स्थिति में हो, किस एरिया में हो, मैटर नहीं कर सकते, हम जुड़े हैं। हम एक फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं, और जो भौतिक में इंटरनेट से जुड़े हैं, उतना ही फर्क है। यस।
किसी को कुछ अनुभव है तो बोल सकते हैं, किसी के कुछ प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। हम 6:30 तक रहेंगे, 6:32 मैक्स। सभी को आत्मवंदन। धीरे धीरे बाहर आइए, उसी ऊर्जा में अभी भी रहना है तो रह सकते हो, किसी को बात करनी है तो कर सकते हो। आपको दीपक। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। किसी को कुछ प्रश्न है, अनुभव है, बोल दीजिए। प्रियांका चव्हाण आले. कुणकेश्वरचं मी ग्रुपमध्ये टाकलेलं आहे, कुणकेश्वर का मैंने डाला है. कोकण महाध्यान है 3 दिन का, 10, 11, 12. उसको आप एक टीचर रजिस्ट्रेशन करना है। गोवा वाला जो लोग हैं, गोवा और महाराष्ट्र, उनको करना ही है। मुंबई से भी हिरल जी भी कर सकती है मुंबई से। वो कोकण में ध्यान है 3 दिन का, कोशिश करेगी उसे आना है आपको। मराठी में है पूरा, बहुत दूर है उनको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मोहिनी जी भी कर सकती है। मोहिनी जी और मोहिनी जी का पूरा परिवार उस ध्यान के लिए आए तो अच्छा रहेगा। ओके सर। 3 दिन का है। भोजन व्यवस्था रहती है, फ्री में रहती है। और कुछ कहाँ पे है सर? ये इधर नजदीक है। इधर गोवा से आपके इधर से 170 किलोमीटर है, देवगढ़ में है। देवगढ़। ओके। हम्म, ठीक है सर। तो 3-4 घंटे का रास्ता है। एक दिन पहले जाके रहना है, तो वो 5 बजे से चालू करेंगे। 10 तारीख, 9 तारीख से आप दोपहर को भी जा सकते हो। सभी फैमिली को लेके जाओ। मैंने हमारे जो ग्रुप है पीएमसी गोवा का, उसमें वो लिंक और फॉर्म भी रखा है, तो आप भर दीजिए। नजदीक है। अभिषेक गांव का हो गया, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। नजदीक है तो आप जा सकते हो। 3 दिन की है, सैटरडे तक रहता है। आप भी प्लान कर सकते हो। हिरल जी आपको भी देख लीजिए, आपको आ सकते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कविता जी ने किया है, कविता जी ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है। अभी समर का टाइम रहता है, मैं स्मिता जी और निपु जी के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उनकी इच्छा है, आना है तो नहीं आना है। माधुरी जी भी ट्राई कर सकते हैं, बोल सकते हैं ध्यान की यात्रा के लिए। कुछ और फ्रेंड्स मिलके भी आ सकते हैं सांगली से। बहुत धूप रहती है, समर का टाइम में इतना बोल सकता हूँ। लेकिन मैंगो का आपको देवगढ़ मैंगो खाने के लिए मिल सकते हैं। ओरिजिनल मैंगो मिलेंगे आपको खाने के लिए। देवगढ़ के रत्नागिरी हापुस जो मैंगोज रहते हैं ना, वो उधर होते हैं। जाते वक्त आप लेके भी जा सकते हैं, ये बोल सकते हैं। सर उस शिविर में क्या रहेगा मतलब? शिविर में ध्यान करना, ध्यान के बारे में और आपको जागरूक करना। ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग जैसा हम डेली करते हैं वो पूरा। बहुत सारे मास्टर आके ध्यान ध्यान करते हैं 3 दिन के लिए। और बहुत सारा ऊर्जा बनता है उधर, ऐसा। मीन्स ध्यान में आपको कुछ ये क्या बोल सकते हैं, आपको कुछ ट्रेजर मिलने वाला है, ऐसा है वो, ऐसा रहता है वो। लेकिन आप पर है कैसा आप ध्यान करते हो, कितने सीरियसली वो करते हो। कुछ लोग घूमने के लिए जाते हो, अलग बात है। ध्यान करने के लिए तो सब कुछ उधर मिलता है। बहुत सारी ऊर्जा आती है, एट ए टाइम ध्यान करते हैं ना लोग। और कुणकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, कुणकेश्वर वो मंदिर में है, महादेव जी का है। और वो जागृत महादेव का मंदिर है। मैंने उनको ध्यान में भी देखा है, अभी भी देखता हूँ, खड़े हैं और वो सबका स्वागत करने के लिए रेडी है। उन्होंने ये सबको बुलाया है। हम खाली निमित्त है उधर जाके रहने के लिए और ध्यान करने के लिए, है ना। यस। और 2 मिनट। ओके। मैं उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है किसी को तो मत आइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बनता है होते होते आप संकल्प डाले तो हो जाता है।
अप्रैल में है। सर पिरामिड वैली और करताल में कब प्रोग्राम है? क्योंकि पिरामिड में जाके ध्यान करने का मन है, तो ऐसे प्रोग्राम होगा तो जा सकते हैं, क्योंकि तब अभी नहीं प्लान बना पा रहे। तो पिरामिड वैली इंटरनेशनल या करताल में, करनूल में जो आप अभी जा रहे हैं, वहाँ हाँ, पर अगर ध्यान प्रोग्राम होगा तो मतलब जैसे भी करके जाना है, मैं सोच रही हूँ। आपको क्योंकि लगता है तो पिरामिड चाहिए। ऊर्जा का महसूस करना है, हम्म। इसलिए। हाँ, आपको ऐसा लगता है तो चाहिए। नहीं, कब प्रोग्राम कैसा है, कब है, शेड्यूल कैसा कड़ है वो। कड़तल का प्रोग्राम दिसंबर में रहता है, दिसंबर लास्ट वीक वगैरह में रहता है ज्यादातर। बहुत सारा भीड़ रहता है। पापा हाँ, ये तो होके चला गया ना। प्लीज। तो करताल में है। आप कभी भी जा सकते हो, ऐसा वो जो मेन चेम्बर में जाके आप ध्यान कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है तो आप इधर भी नजदीक मेडिटेशन सेंटर है जो पिरामिड है, किधर भी जा सकते हो। और दिसंबर में रहता है वो, उनका 8 दिनों का प्रोग्राम रहता है, 8-10 दिन का। बहुत भीड़ रहती है। तो आपने अपनी सोच है, अपना अपना ये है, आपको लगता है तो जाइए मैम, ऊर्जा मिलती है वहाँ। और आपकी पर आपको अभी नहीं हो रहा है तो आपके पास जिधर भी झरने हैं, नदियां है, जिधर हम्म, पानी फाउंटेन है, उधर आप थोड़ा ध्यान कीजिए। दोनों भी, स्मिता और निपज। तो उससे आपको फायदा हो जाएगा ज्यादा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्मपुत्र है लेकिन थोड़ा दूर में है। झील नहीं है, पानी का कुछ तालाब वगैरह कुछ नहीं है आसपास? नहीं, आसपास में कुछ नहीं है, दूर होगा होने से भी। हाँ, घर में भी फाउंटेन कर सकते हो आप। आर्टिफिशियल फाउंटेन करके रख सकते हो घर में, क्योंकि घर के बाहर। और उधर भी हाँ, अध्ययन कर सकते हो, और रेडीमेड मिलता है ना अभी फाउंटेन, गार्डन में रख सकते हो। फाउंटेन बनाइए और खर्चा कम है। जब आप ध्यान करते करना है आपको, फाउंटेन लगा के ध्यान कीजिए, उसकी आवाज़ सुनिए, उससे भी आपको फायदा होगा। पानी में बहुत ताकत है मैम। और पिरामिड की कैप्स लगा के कीजिए। पिरामिड आपको चाहिए तो कॉपर का लीजिए, अच्छा रहता है। प्लास्टिक और ऐसे तो प्लास्टिक का लेके रखा है, नहीं, कॉपर का नहीं। कॉपर के लिए लीजिए। आप दोनों के लिए, खुद आपके लिए और निपू जी के लिए कॉपर का नहीं तो एक भी ले सकते हो। वो मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, बेंगलोर में है। अच्छा वाला क्वालिटी वाला लेके रखिए खुद के लिए। वो किसी को मत दीजिए, आपके लिए रखिए। इससे भी आपको इफेक्ट हो जाए। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। तो अभी हम इधर रुकेंगे और 17 को हम ध्यान करेंगे। 17 को मॉर्निंग में ध्यान में सबके लेके मिलूंगा। और बीच में सैटरडे वगैरह कुछ है, मिस बीच बीच में शाम को देखेंगे। रात का शाम का रहेगा, सुबह का नहीं रहेगा। सुबह का दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारे मास्टर्स है, वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो रात का रहेगा। तो रितु जी है और प्रेमिला जी है। तो एक साथ मिलके, और आप कोई भी उनसे मिलके ध्यान करना है ना? दीप्ति जी नहीं दिख रही है ना, दीप्ति जी 1 हफ्ते से नहीं दिख रही है। ठीक है। ओके। ठीक है। मैं अभी जाऊंगा 11 बजे करताल के लिए, 4 दिन है उधर काउंसलिंग का ट्रेनिंग है। और स्मिता जी, आपको कभी भी वो ऐसा लगते तो आप ऐसे ही नॉर्मली जाके विजिट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। किधर भी करताल जाना है, बेंगलोर जाना है, बेंगलोर का अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं। उसमें आपको अच्छा लगेगा, बेंगलोर वाला प्रोग्राम्स। हाँ। जी सर। जी सर, जाने का बहुत मन है, क्योंकि पिरामिड ऊर्जा महसूस करना है। नहीं हाँ, तो अ, किंग्स चेम्बर रहता हाँ। है पिरामिड्स में, बहुत बड़ा चेम्बर, किंग्स चेम्बर रहता है ना, उसमें आप कीजिए हाँ। ऐसा। ठीक है, बाकी आप हो जाएगा। आप मृत्युंजय मंत्र थोड़ा लगा के रखिए घर में, अच्छा लगेगा आपके लिए और निपु जी के लिए भी। हाँ, नहीं, सुनने का मन नहीं होता है इतना मृत्युंजय मंत्र आजकल। पहले छोड़ बहुत दीजिए। सुनते थे। हाँ, छोड़ दीजिए, फिर ध्यान कीजिए। किसी को ऐसा लगता है तो लगाइए, कविता जी भी लगा सकते हैं, हीरल जी भी लगा सकते नहीं, हैं। थोड़ा आपका मन बहुत का दुख होता चंचलता है। कम होता है बस। मृत्युंजय मंत्र लगाने से बहुत दुख हो जाता है, दुख होता है। इसलिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ।
तो जो आपको अच्छा जो मंत्र लगता है वो लगाइए। जी सर। जो आपको लगता है वो आप प्रसन्न रह सकते हो वो लगाइए। ओके। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वही करना, आप खाली आप हमेशा आनंदी और सुखी रहे, यही हमारी कामना रहती है, बस वही आपसे चाहते हैं। आपका मन स्थिर रहे, स्टेबिलिटी रहे, यही चाहते हैं मंत्र से। आप कौन सा भी मंत्र लगाए जिससे में आप अच्छा रह पाओगे, आप अच्छा महसूस करें। ठीक है सर। ओके। यस। सभी को धन्यवाद। किसी भी कुछ चीज की है तो मैसेज कीजिए, हम जुड़े रहेंगे। हम्म। ठीक है सर, हैप्पी जर्नी आपको, अच्छे से हाँ सर। जाके सीख आइए। यस। यस, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। यस। हैव ए गुड डे फॉर ऑल। आपको इस दिन की शुभकामनाएं। रमीला जी, ठीक है। आत्मवंदना सर। आत्मबंधन आप है ना, रात का लीजिए 4 दिन, है ना। ठीक ठीक है सर। यस। यस। यस बेटा। गुड डे सर। गुड डे, थैंक गुड। यू। यस, बाय बाय, गुड डे टू ऑल। थैंक यू। कुछ है तो कभी भी बात कर सकते हैं ना, तो मैसेज कीजिए मुझे। कुछ आप किसी भी चीज़ की प्रश्न है, किसी चीज़ की जरूरत है तो भी फोन कीजिए। ठीक है। ओके। ठीक है सर। यस, थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे टू ऑल। यस। यस। Thank you, sir. यस।